सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। सो वी आर हियर फॉर मेकिंग $300 इन अ मंथ, राइट। और आज का जो हमारा है वो डे 8 है। मैंने डे 7 तक का चैलेंज पूरा कर लिया है। और जो व्यूअर्स नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है 30 डेज की, जिसके अंदर मैंने $100 मेक करने का चैलेंज लिया हुआ है। और ये मेरा डे 8 है, राइट। और मैंने ये क्यों लिया है, बेसिकली मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने बिल्ड करी है, राइट। और ये गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, दैट्स वाई गोल्ड, राइट। तो मैं गोल्ड के अंदर ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को गोल्ड के अंदर अच्छे रिटर्न्स दे रही है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इन दिस, राइट। सो आज का हमारा डे 8 चैलेंज है और आज हम देखते हैं कि इस गोल्ड के अंदर आज हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, राइट। और हम जो भी जनरेट करेंगे उससे हमारा डे 8 का चैलेंज पूरा हो जाएगा। और आई होप सो कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। और जिन लोगों का फॉरेक्स के अंदर अकाउंट नहीं है, जो फ्रेशर हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो वेलकम टू यू। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके अपना फॉरेक्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं, राइट। FX मिलियन काफ़ी अच्छा ब्रोकर है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और वो काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट्स वाई। और वो आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देते हैं अपने दूसरे वाले साइट से, राइट। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो देन अब उसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ट की ओर, राइट। सो आप देखोगे कि यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, राइट। और सबसे पहले ब्रीफ समझ लेते हैं कि हमने डे 7 तक का चैलेंज पूरा कर लिया था, राइट। और आज है हमारा डे 8। मैं आपको डेट बता देता हूँ जो कि आज 27 जैन, राइट। सो 27 जैन को अभी थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल आउट करके दिखाता हूँ और आप देखोगे जनरली कि ये एक ट्रेंड है, राइट। ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है, राइट। तो ये मैंने पूरा का पूरा अप ट्रेंड के अंदर जो भी मेरे डे 7 थे, राइट, हमने यहाँ तक पूरा का पूरा चैलेंज पूरा किया, राइट। हमने हर जगह प्रॉफिट बनाए, राइट। और मजे की बात है यहाँ से, राइट, अब यहाँ से क्या है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है, राइट। अभी इस जगह से क्या कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है। तो मजे की बात आप देखोगे, आई नो कि आप सबको सिंपल प्राइस एक्शन तो पता ही होगा कि जब मार्केट अपना अप ट्रेंड तोड़ती है तो इसका मतलब ये है कि नाउ इट्स गोइंग टू डाउन ट्रेंड, राइट। तो अब हमारा जो व्यू है वो डाउन ट्रेंड को लेकर ज़्यादा रहेगा, राइट। सो अब हम चलते हैं, थोड़ा इसको जूम इन करते हैं और फिर उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। सो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल्स, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स खींच रखे हैं। ये अगर फ्रेशर हैं, राइट, अगर बिल्कुल फ्रेशर लोग देख रहे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि प्राइस एक्शन और ये सब क्या होता है, तो मैं आपके लिए चीज़ें बहुत इजी कर देता हूँ, राइट। और जिन लोगों को आता है तो आप थोड़ा सा और सीख लो, राइट। सो ये जो रेक्टेंगल्स मार्क है बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए किया जाता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आज का जो हमारा डे 8 है उसको भी पूरा करना है, तो पूरी तरीके से मैं एलोबरेट तो नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको पूरी तरीके से जानना है, सीखना है कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करता है, तो आप वीडियोस जाके मेरे कंटेंट में देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने बहुत एलोबरेट करके बता रखा है, राइट। सो हम अपने चैलेंज की ओर आ जाते हैं। तो सिंपली आप देखोगे जब ये मार्केट का हाई था, राइट, और यहाँ पे जब बाइंग और सेलिंग, और यहाँ पे जब बाइंग हो रही थी, यहाँ पे बाइंग हो रही थी, यहाँ पे बाइंग हो रही थी, तो जब कभी भी एक जोन के अंदर मार्केट बाइंग और सेलिंग के ड्यूरेशन में फंसती है तो मैं उसको एज ए सपोर्ट ब्लॉक बोलता हूँ या फिर रेजिस्टेंस ब्लॉक बोलता हूँ, राइट। जब कभी भी मार्केट सेलिंग और बाइंग और सेलिंग और बाइंग के अंदर जब फंसती है तो वो एक, अगर वो लेवल के जोन में फंस रही है तो इसको एक कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है, राइट। जहां से मार्केट क्या है, एक कंसोलिडेट हो रही है, इट्स मीन कि वो उसका अभी कोई भी पोजीशन नहीं है। इन केस मार्केट अगर ऊपर या फिर नीचे की ओर तोड़ती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उस डायरेक्शन का जो रोल है वो प्ले करेगी। सपोज कि अगर मार्केट ने यहाँ से इसको तोड़ा तो मीन्स कि ये जो अपना कंसोलिडेशन जोन था तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, राइट। और फिर आप देखोगे जैसे ही मार्केट यहाँ से टूटी तो वो यहाँ तक गई, राइट।
ये पूरी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं, दैट्स वाई। लेकिन फॉरेक्स में गोल्ड के अंदर बहुत कम फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, राइट। इतना है कि अगर आप फेक ब्रेकआउट भी करोगे तो भी आपका वहाँ पे प्रॉफिट हो ही जाएगा, राइट। तब तक सपोज कि अगर ये एक जोन था, राइट, और आपने यहाँ पे एंट्री बना ली और आपका जो टारगेट था वो 5 से 10 पीपी था, तो वो आपको तो मिल गया ना, राइट, दैट्स इट। तो ज़्यादा लालच करोगे तो बहुत जल्दी मरोगे, राइट। तो ज़्यादा लालच नहीं करना है, और अपने को ग्रोथ चाहिए, राइट, और अपने को ग्रोथ चाहिए, ना कि अपने को जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, राइट। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर और फिर देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ट्रेड है और हमको क्या करना है, राइट। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड, राइट, ओके। तो डाउन ट्रेंड है तो, लेकिन हम एकदम से डाउन नहीं कर सकते, हम एकदम से सेल नहीं कर सकते, राइट। तो अपने को समझना पड़ेगा, राइट। तो समझे कैसे? सिंपली जैसे कि मैंने अभी बताया, इसको एलोबरेट किया, ये क्या था, ये पूरा एक यहाँ से सपोर्ट जोन था, फिर यहाँ से ऊपर गया, राइट। बट क्या हुआ, ये जो आपका एक कंसोलिडेशन जोन था, जब मार्केट ऊपर गई और इसने अगेन इसको तोड़ा नीचे की ओर, तो मार्केट की एक साइकी ये है कि मार्केट ये कह रही है कि नाउ आई एम नॉट गोइंग अप, राइट। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये टूटा, उसके बाद मार्केट का एक साइकिल ये बन गई कि मार्केट अब नीचे ही जाएगी, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है कि हर एक जो रेजिस्टेंस जोन होता है वो एक सपोर्ट बन जाता है जब वो टूटता है, तो राइट। जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है, राइट, तो जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है वो टूटता है, तो वो क्या हो जाता है, वो सपोर्ट हो जाता है। बट मजे की बात है, जब आप देखोगे जब मार्केट यहाँ पे आई तो उसने सपोर्ट का काम नहीं किया। इट्स मीन दैट कि मार्केट कह रही है मैं और ज़्यादा नीचे जाऊंगी, राइट। तो ये मैं आपको मार्केट की साइकी बता रहा हूँ कि मार्केट की साइकी को ऐसे कैच किया जाता है, राइट। तो मार्केट की साइकी को ऐसे पकड़ा जाता है, ओके। देन फिर उसके बाद क्या होता है, अब आप देखोगे कि उसके बाद नीचे भी एक मैंने रेक्टेंगल मार्क किया है, ये भी एक सपोर्ट जोन था, मैंने इसको भी कवर अप किया था, हमने यहाँ पे भी ट्रेड किया था, राइट। तो हमको यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था। तो ये भी क्या था, एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट क्या करती है, फिर से यहाँ पे आके इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, राइट। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट करेगी, राइट, तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में प्लान कर रहा था टारगेट का, बट वो किसी कारण से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं किसी और काम में व्यस्त हो गया था। तो यहाँ से एटलीस्ट हमको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता, तो ये मेरा प्लान था, तो बट वो नहीं हो पाया, राइट। सो कोई नहीं, इट्स ओके, हम दोबारा से एक नई ट्रेड कर लेंगे और हम देखते हैं आगे क्या है, राइट। तो हमको ट्रेड एक्चुअल में है वो यहाँ से पकड़नी है, राइट। अब यहाँ से साइकी तो बस यही बन रही है, तो अगर मार्केट इसको क्लोज नहीं देगी, राइट, अगर इसको क्लोज नहीं देगी इस चीज को, राइट, ये जो ब्लॉक है, राइट, अगर इसको क्लोज नहीं देगी और इससे नीचे अगेन एक सेलिंग आ जाएगी, राइट। आप मेरी बात को समझो कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो लेवल है, राइट, आप ये जो लेवल देख रहे हो, राइट, तो अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज देगी तो हम डेफिनेटली यहाँ तक का ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट ये जो जोन है इससे नीचे क्लोज देगी तब हम फिर यहाँ तक का ट्रेड पकड़ेंगे, राइट। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तोड़ रहा है, राइट, कहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, और देन उसके बाद हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो सी गाइज, हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, राइट। एज इट इज अपने को यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई। हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर लिया, राइट, एज इट इज अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, राइट। सो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो रीज़न इसका यही था कि टारगेट इसलिए पूरा हो गया बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई, राइट, और यहाँ पे अपने को क्लोजिंग मिल गई, और हमने यहाँ पे क्या किया, छोटा सा बिल्कुल ट्रेड प्लान कर लिया एज इट इज, क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेक हुई है, यहाँ पे क्लोज करी है, तो एज इट इज वो अपने वो नेक्स्ट डेस्टिनी की ओर जाएगी, जो उसका नेक्स्ट डेस्टिनी यही था अपना फर्स्ट, क्या था, ये सपोर्ट था, राइट। सो दैट्स वाई कि हमारा जो टारगेट था वो आज का पूरा हो गया। सो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों को भेजिए जो फॉरेक्स करना चाहते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, राइट। आई होप सो कि जो फ्रेशर हैं वो मेरी वीडियो को देख के ज़्यादा
समझ नहीं पा रहे होंगे, सो डोंट वरी, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर प्योर प्राइस एक्शन आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ।